हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ओम प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ओपी में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा है उसको प्रेस कर लें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं आज राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास से इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चन है जिन पर हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजपूताना शब्द किसने दिया? तो दोस्तों राजपूताना शब्द दिया था जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में। कब दिया था? 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने। राजस्थान शब्द किसने दिया? तो राजस्थान शब्द दिया था दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में। राजपूताना शब्द जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में और राजस्थान शब्द दिया था 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? तो दोस्तों जब स्वतंत्र हुआ था भारत, उस समय राजस्थान है कौन सी श्रेणी का राज्य था? बी श्रेणी का। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजपूताना की स्थिति क्या थी? तो दोस्तों उस समय राजपूताना में 19 देशी रियासतें, 3 देशी ठिकाने व एक केंद्र शासित प्रदेश था। 19 देशी रियासतें, 3 देशी ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। अंग्रेजों के समय में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों अंग्रेजों के समय में राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाता था। कालीबंगा हनुमानगढ़ सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई है? कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ जिले में है, ये सभ्यता सरस्वती नदी के समीप विकसित हुई है। 16वीं-17वीं शताब्दी में राजस्थान में नील कारोबार अत्यंत विकसित था और नील हमारी सांस्कृतिक विरासत रही। इस विरासत का गवाह रहा है बयाना भरतपुर। तो दोस्तों 16वीं-17वीं शताब्दी में राजस्थान में नील कारोबार अत्यंत विकसित था और नील हमारी सांस्कृतिक विरासत रही है और इस विरासत का गवाह रहा है बयाना भरतपुर। बनास संस्कृति किस स्थल से संबंधित है? तो दोस्तों बनास संस्कृति है ये संबंधित है आठ उदयपुर से। प्राचीन गणेश सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए नीम का थाना सीकर से, कांतली नदी के किनारे से। कालीबंगा शब्द का अर्थ है काली चूड़ियाँ। बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों बेराट में मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किस अभिलेख को कर्नल जेम्स टोड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया? तो दोस्तों कौन से अभिलेख को कर्नल जेम्स टोड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया? मानमोरी का अभिलेख को। किस अभिलेख में परमाणु की उत्पत्ति वशिष्ठ मुनि के आबू यज्ञ से बताई गई है? तो दोस्तों कौन से अभिलेख में परमाणु की उत्पत्ति है वशिष्ठ मुनि के आबू यज्ञ से बताई गई है? तो दोस्तों ये बताया गया किराडू का अभिलेख बाड़मेर में। किराडू का अभिलेख बाड़मेर है, इसमें परमाणु की उत्पत्ति वशिष्ठ मुनि के आबू यज्ञ से बताई गई है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति इसके लेखक थे कवि अत्रि। कवि अत्रि है ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक थे, परंतु मृत्यु हो जाने के कारण इसे इनके पुत्र ने महेश ने पूरा किया था। तो दोस्तों इनका पुत्र था कवि अत्रि का महेश, जिसने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को कवि अत्रि की मृत्यु के बाद पूरा किया था। स्वरूपशाही व चांदोड़ी नामक सिक्के किस रियासत के थे? स्वरूपशाही व चांदोड़ी नामक सिक्के ये मेवाड़ रियासत के थे। जाटशाही व मुहम्मदशाही किस रियासत के सिक्के थे? तो दोस्तों जाटशाही व मुहम्मदशाही है ये जयपुर रियासत के सिक्के थे। अक्केशाही कहाँ का सिक्का था? जैसलमेर का। अक्केशाही सिक्का कहाँ का था? जैसलमेर का। विजयशाही सिक्का किस रियासत का था? विजयशाही सिक्का है ये जोधपुर रियासत का था। भारत में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो दोस्तों भारत में 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था मेरठ की छावनी से। कहाँ से? मेरठ की छावनी से प्रारंभ हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। हाड़ी रानी जिसने अपना सिर काट कर दिया था उसका नाम था? तो दोस्तों हाड़ी रानी जिसने अपना सिर काट कर दिया था उसका नाम था सहेल कंवर। राजस्थान में सर्वाधिक लंबे समय तक किस राजवंश ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो दोस्तों सिसोदिया राजवंश है, इसने सर्वाधिक लंबे समय तक मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम शीश महल कहाँ है? तो दोस्तों राजस्थान का प्रथम शीश महल है आमेर जयपुर में। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है? तो दोस्तों मेवाड़ का मैराथन कहकर कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को पुकारा है? दिवेर के युद्ध को। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था कीका। तो दोस्तों महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था कीका। किसने हुमायूं को राखी बेचकर युद्ध में सहायता मांगी थी? तो दोस्तों किसने हुमायूं को राखी बेचकर युद्ध में सहायता मांगी थी? रानी कर्मावती ने। जोधपुर के नरेशों में अकबर का प्रबल प्रतिरोधी था? तो दोस्तों
जोधपुर के नरेशों में अकबर का प्रबल प्रतिरोधी कौन था? चंद्रसेन, जिनको मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप स्मारक कहाँ स्थित है? बारडोली उदयपुर में। किसके शासनकाल में पिछोला जेल का निर्माण हुआ था? तो दोस्तों पिछोला जेल का निर्माण हुआ था राणा लाखा के काल में। हसमत वाला शासक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मालदेव है, इनको हसमत वाला शासक कहा जाता है। रूटी रानी का क्या नाम था? तो दोस्तों रूटी रानी का नाम था उमादे। रूटी रानी है, उनका नाम था उमादे, और ये मालदेव की पत्नी, मालदेव की पत्नी जैसलमेर के शासक राव लूणकरण की पुत्री राजकुमारी उमादे थी, जो अपने पति से विवाह की पहली रात ही रूठ गई थी और जिसे रूटी रानी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों रूटी रानी थी जिनका मूल नाम था उमादे, और ये मालदेव की पत्नी थी जो कि जैसलमेर के शासक राव लूणकरण की पुत्री राजकुमारी उमादे थी, जो अपने पति से विवाह की पहली रात में ही रूठ गई थी। इसी कारण इनको इतिहास में रूटी रानी के नाम से जाना जाता है। राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से किस रासों में बताई गई है? पृथ्वीराज रासों में। जेता एवं कूपा किस शासक के प्रसिद्ध सेनानायक थे? तो दोस्तों मालदेव है, इनके प्रसिद्ध सेनानायक थे जेता एवं कूपा। आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया था? तो दोस्तों राजा भारमल है, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था। प्रख्यात चीनी इतिहासकार हैंसांग राजस्थान के किस शहर में रुके थे? तो दोस्तों ये रुके थे भीनमाल जालौर में। जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? तो दोस्तों जयपुर शहर की योजना है बनाई थी विद्याधर भट्टाचार्य ने। किसने? विद्याधर भट्टाचार्य ने। 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण था। 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या था? राणा राज सिंह द्वारा किशनगढ़ नरेश की पुत्री चारुमती से विवाह कर लेना। राणा राज सिंह है, इनके द्वारा किशनगढ़ नरेश की पुत्री चारुमती से विवाह कर लेना, ये प्रमुख कारण था 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण यही था। 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य की रचयिता है। तो दोस्तों राज प्रशस्ति महाकाव्य है, ये 17वीं शताब्दी की रचना है। इसके रचयिता कौन थे? रणछोड़ भट्ट, और संस्कृत भाषा में ये रचित है। विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? विग्रहराज चतुर्थ द्वारा। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु जो दूत भेजे गए थे उनका सही क्रम है जलाल खां, फिर मान सिंह, फिर भगवान दास और फिर टोडरमल को भेजा था। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, जमा भट्टो से जलाल खां, मार्ग से मतलब मान सिंह, बै से भगवान दास और टोडरमल। चौहान राजवंश का संस्थापक शासक है वासुदेव। तो दोस्तों चौहान राजवंश का संस्थापक शासक कौन है? वासुदेव। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक सुधारक भी थे। तो दोस्तों राजस्थान के विख्यात इतिहासकार थे हरविलास शारदा, जो कि एक समाज सुधारक भी थे। वे राजपूत रानी जिसने अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जोर कर लिया था। तो दोस्तों ये थी रानी पद्मिनी, जिन्होंने हजारों अनुयायियों के साथ 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में जोहर किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, हवा महल जयपुर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों हवा महल जयपुर में इसका निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में। कब करवाया था? 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। पोत संग्रहालय स्थित है। तो दोस्तों पोत संग्रहालय स्थित है जयपुर में। आदिवराह की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह है मिहिर भोज। तो दोस्तों आदिवराह की उपाधि है मिहिर भोज ने धारण की थी। राजस्थान के किस जिले के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगें आपको वहां ले जा सकती है? जैसलमेर के बारे में। मीराबाई किस वंश की थी? राठौड़ वंश की। अखंड भारत समाचार पत्र के संपादक थे। तो दोस्तों अखंड भारत समाचार पत्र के संपादक कौन थे? जयनारायण व्यास। राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना अजमेर में किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना है अजमेर में 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में। जैसलमेर में गुंडाराज पुस्तक के रचयिता है सागरमल गोपा। तो दोस्तों जैसलमेर में गुंडाराज पुस्तक के रचयिता कौन है? सागरमल गोपा। राजस्थान के लोहे पुरुष माने जाते हैं। राजस्थान के लोहे पुरुष है दोस्तों दामोदर दास व्यास। भगत पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों भगत पंथ की स्थापना की थी गोविंद गुरु ने। किसने? गोविंद गुरु ने भगत पंथ की स्थापना की थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी
1919 ईस्वी को वर्धा में तथा संस्थापक इसके थे दोस्तों विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक द्वारा 1919 ईस्वी में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया, जो कि 1897 से लेकर 1941 ईस्वी तक चला था। सबसे ज़्यादा वर्षों तक ये हिंसात्मक आंदोलन चला था, ये 44 वर्षों तक। राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा कब बनाई गई? 1923 में। तो दोस्तों राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा बनाई गई 1923 में। राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? मोतीलाल तेजावत ने। दोस्तों मैं स्पीडली पढ़ रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपके क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं और एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? धाकड़ जाति के। ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? तो दोस्तों ट्रेंच कमीशन है ट्रेंच आयोग, ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है और ट्रेंच नामक अंग्रेज अधिकारी ने रूपाजी धाकड़ व करपाजी धाकड़ पर गोलियां चलाई थी। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 ईस्वी को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो दोस्तों ये थे बालमुकुंद बिसा, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे और प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था और 19 जून 1942 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। डूंगरजी व जवाहर जी किस जिले के थे? तो दोस्तों डूंगरजी व जवाहर जी ये सीकर जिले के थे। राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो दोस्तों 1857 की क्रांति का राजस्थान में आरंभ हुआ था नसीराबाद में 28 मई 1857 से। कब हुआ था? 28 मई 1857 को नसीराबाद से। एक ही आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों एक ही आंदोलन प्रारंभ हुआ मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ से। स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारट की जन्मस्थली है। तो दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी थे प्रताप सिंह बारट, उनकी जन्मस्थली है शाहपुरा भीलवाड़ा। राजस्थान का सबसे कम आयु का शहीद स्वतंत्रता सेनानी कौन था? तो वो थे दोस्तों प्रताप सिंह बारट। मेवाड़, बागड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने दिया था? तो दोस्तों लसोड़िया आंदोलन है ये मेवाड़, बागड़ और उसके आसपास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए इसका सूत्रपात किया गया था लसोड़िया आंदोलन का। और ये क्या था दोस्तों? माओजी महाराज ने। किसने किया था? माओजी महाराज ने। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ? तो दोस्तों राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ था 1 नवंबर 1956 को। सिरोही का राजस्थान विलय कब हुआ? तो दोस्तों सिरोही का राजस्थान विलय हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 1949 में वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो दोस्तों 1949 में वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री को। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत का एकीकरण इसी चरण में हुआ था। तो दोस्तों राजस्थान की जो सबसे बड़ी रियासतें थी उनका एकीकरण भी इसी चरण में हुआ था। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। राज्य के प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह है, ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। भोमट क्या है? तो दोस्तों भोमट है मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र, उसको भोमट कहा जाता है। मेवाड़ के शासकों का प्रसिद्ध वाक्यांश, जो दर्द राग के धर्म को तिही राग के करतार, ये मेवाड़ के शासकों का प्रसिद्ध वाक्यांश था। मेवाड़ में किस वंश का शासन था? तो दोस्तों मेवाड़ में गुहिल वंश, गहलोत, सिसोदिया या राणा वंश का शासन था। गुहिल वंश की राजधानियां नागदा, बप्पा राउल, अहाड़, अल्लट, चित्तौड़, जेतर सिंह, कुंभलगढ़, उदय सिंह और चावंड महाराणा प्रताप। तो दोस्तों गुहिल वंश की अलग अलग राजधानियां बनाई थी। बप्पा राउल ने नागदा को राजधानी बनाया था अपनी, अल्लट ने अहाड़ को और चित्तौड़ को जेतर सिंह ने और कुंभलगढ़ को उदय सिंह ने अपनी राजधानी बनाया था और महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि बप्पा राउल ने किसको अपनी राजधानी बनाया था? नागदा को। अहाड़ को किसने राजधानी बनाया था? अल्लट ने। और जेतर सिंह ने चित्तौड़ को, उदय सिंह ने कुंभलगढ़ को और महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। वागड़ में गुहिल वंश का शासन पहले किसने शुरू किया? तो दोस्तों सामंत सिंह ने। सोनगरा चौहान कीर्तिपाल के मेवाड़ पर आक्रमण करने पर वागड़ में गुहिल वंश का शासन किया था सामंत सिंह ने, यहाँ से शुरू किया था। रानी कर्मावती ने अपने पुत्र विक्रमादित्य को शासक बनाने के लिए राणा रतन सिंह की हत्या किससे करवाई थी? तो दोस्तों सूरजमल हाड़ा से, जो कि बूंदी का शासक था। रानी कर्मावती ने अपने पुत्र विक्रमादित्य को शासक बनाने के लिए राणा रतन सिंह की हत्या करवाई थी सूरजमल हाड़ा से, जो कि बूंदी के शासक थे। और सूरजमल हाड़ा भी लड़ता हुआ मारा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, बप्पा राउल का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों बप्पा राउल का मूल नाम था कालभोज।
रानी पद्मिनी कहाँ की राजकुमारी थी? तो दोस्तों रानी पद्मिनी राजकुमारी थी श्रीलंका के राजा गंधर्वसेन की पुत्री। श्रीलंका के राजा गंधर्वसेन की पुत्री थी रानी पद्मिनी। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा था? खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतने के बाद चित्तौड़ का नाम रखा था खिजराबाद। चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ? तो दोस्तों चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था 1303 ईस्वी में। गोरा बादल नामक जोड़ी शहीद हुई थी उसमें। गोरा बादल है, ये दोनों शहीद हुए थे और ये 1303 ईस्वी में हुआ था। और रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर किया था। उदयपुर के जावर में चांदी की खानें किसके शासनकाल में निकली? तो दोस्तों राणा लाखा के शासनकाल के समय उदयपुर के जावर में चांदी की खानें निकली थी। मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है? तो दोस्तों मेवाड़ के भीष्म पिता है, ये कहा जाता है राणा चुंडा, कुंवर चुंडा को। समदीश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों समदीश्वर मंदिर है, इसका पुनर्निर्माण करवाया था राणा मोकल ने। सुल्तान महमूद ने कुंभा को किस विरोधी को शरण दी थी? तो सुल्तान महमूद ने कुंभा के किस विरोधी को शरण दी थी? महपा पंवार को। महपा पंवार है, ये कुंभा के विरोधी थे और इसको शरण दी थी सुल्तान महमूद ने। अगला क्वेश्चन है आपका, किस युद्ध में विजय होने पर कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों सारंगपुर का युद्ध 1437 है, जिसमें मालवा पर विजय प्राप्त की थी कुंभा ने। और इसी के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है विजय स्तंभ को। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया? 1448 ईस्वी में कुंभा ने। तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था 1448 ईस्वी में कुंभा ने। कुंभ स्वामी का मंदिर किस दुर्ग में है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो दोस्तों कुंभ स्वामी का मंदिर है कुंभलगढ़ दुर्ग में। दुर्ग के भीतर दुर्ग कौन सा है? तो दोस्तों कुंभलगढ़ के दुर्ग में कटारगढ़ महल है। और इस महल के संबंध में अबुल फजल ने कहा कि इस दुर्ग देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में ही कहा था कि इस दुर्ग को यदि देखें तो सिर की पगड़ी गिर जाती है, इतनी ऊंचाई पर यह बना हुआ है। गागरोन झालावाड़ का युद्ध 1519 किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों 1519 में जो गागरोन में का युद्ध हुआ था, ये किसके मध्य हुआ था? मालवा के सुल्तान महमूद द्वितीय व राणा सांगा संग्राम सिंह के मध्य। राणा सांगा मूर्छित होने के बाद किस जगह पर उनको होश आया था? बसवादोसा में। तो दोस्तों जब राणा सांगा युद्ध करते हुए मूर्छित हो गए थे, उस समय वे बेहोश हो गए थे, तो इनको कौन सी जगह पर होश आया था वापस? बसवादोसा में। राणा सांगा की छतरी कहाँ स्थित है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। तो दोस्तों राणा सांगा की छतरी है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। विक्रमादित्य का मुकुट किसे पहनाकर बैठाया गया? देवलिया के रावत बाघ सिंह को। तो दोस्तों देवलिया के रावत बाघ सिंह है, इनको विक्रमादित्य का मुकुट पहनाकर बैठाया गया। चित्तौड़ का दूसरा शाखा कब हुआ? 1534-35 ईस्वी में। कब हुआ था? 1534-35 ईस्वी में। हल्दी घाटी 1576 दोस्तों, यहाँ पर 18 नहीं है। हल्दी घाटी 1576 के युद्ध की संज्ञाएं कर्नल जेम्स टोड ने इसको कहा मेवाड़ की थर्मोपोली। तो दोस्तों हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। खमनोर का युद्ध कहा था दोस्तों अबुल फजल ने। तो दोस्तों हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था अबुल फजल ने, और मेवाड़ की थर्मोपोली कहा था कर्नल जेम्स टोड ने, और गोगुंदा का युद्ध कहा था बदायूनी ने। किसने कहा? बदायूनी ने। राज प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो दोस्तों राज प्रशस्ति के लेखक है रणछोड़ दास भट्ट, और ये संस्कृत भाषा में रचित जो है रणछोड़ दास भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ है राज प्रशस्ति। जयसमंद झील उदयपुर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों जयसमंद झील उदयपुर है, इसका निर्माण करवाया था जय सिंह ने। किसने? जय सिंह ने। अगला क्वेश्चन है आपका, हुडा सम्मेलन जो कि भीलवाड़ा में इसका आयोजन हुआ था, का आयोजन कब व किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो दोस्तों हुडा सम्मेलन का आयोजन हुआ था भीलवाड़ा में। इसका आयोजन कब व किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो दोस्तों इसका आयोजन हुआ था 17 जुलाई 1734 में। कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 में जगत सिंह द्वितीय के अध्यक्षता में इसका जो है आयोजन हुआ था। कृष्ण कुमारी किसकी बेटी थी? तो दोस्तों कृष्ण कुमारी बेटी थी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की। किसकी थी? मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी कृष्ण कुमारी। खानवा का युद्ध कब व किसके बीच हुआ? तो दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा व बाबर के बीच 17 मार्च 1527 को। 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा व बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि किसको प्राप्त थी? तो दोस्तों अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि प्राप्त थी राणा कुंभा को।
किस युद्ध के बाद प्रताप ने अपनी नई राजधानी चावंड को बनाया? तो दोस्तों प्रताप ने अपनी नई राजधानी चावंड को किस युद्ध के बाद बनाया था? दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 के पश्चात। 1550 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। तो दोस्तों दिवार का युद्ध हुआ था 1582 में, और इस युद्ध के पश्चात है महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी चावंड को बनाया था 1550 ईस्वी में। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया गोगुंदा की पहाड़ियों में, उदयपुर। गोगुंदा की पहाड़ियों में उदयपुर है, यहाँ पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका 5 फरवरी 1615 अमर सिंह फर्स्ट से संधि किसने की थी? तो दोस्तों 5 फरवरी 1615 को अमर सिंह फर्स्ट है, इनसे संधि किसने की थी? जहांगीर ने। जेमल व फत्ता अकबर के विरुद्ध युद्ध करते हुए किस साके में शहीद हुए? तो दोस्तों जेमल व फत्ता है, ये अकबर के विरुद्ध किस युद्ध में या किस साके में शहीद हुए थे? अकबर के विरुद्ध युद्ध करते हुए चित्तौड़ के तीसरे साके में, जो हुआ था 1567-68 में। पिछोला झील में स्थित जगनिवास महल का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों जगनिवास महल है पिछोला झील उदयपुर में, और इसका निर्माण है किसने करवाया था? जगत सिंह द्वितीय ने। किसने करवाया था? जगत सिंह द्वितीय ने। सबसे पुरानी रियासत की बात करें तो यह है मेवाड़, और सबसे बड़ी रियासत की बात करें तो यह है मारवाड़। सबसे पुरानी रियासत मेवाड़, सबसे बड़ी रियासत मारवाड़, और सबसे छोटी रियासत शाहपुरा, और सबसे नई रियासत झालावाड़। तो दोस्तों सबसे नवीनतम रियासत कौन सी है? झालावाड़। सबसे छोटी रियासत शाहपुरा, सबसे बड़ी रियासत मारवाड़, और सबसे पुरानी रियासत मेवाड़। कछवा वंश की राजधानियां। कछवा है वंश की राजधानियां दौसा 1137 ईस्वी में, आमेर 1207 ईस्वी में, और जयपुर 1727 ईस्वी में। तो दोस्तों कछवा वंश ने 1137 ईस्वी में दौसा को अपनी राजधानी बनाया था, फिर आमेर को 1207 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया था, और बाद में जयपुर को 1727 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया था कछवा वंश ने। अकबर ने फर्जंद की उपाधि किसने दी? तो दोस्तों अकबर ने फर्जंद की उपाधि किसको दी? मान सिंह को। पुरंदर की संधि किसके बीच हुई? तो दोस्तों पुरंदर की संधि हुई थी औरंगजेब व शिवाजी के बीच। मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाई थी 11 जून 1665 को। तो दोस्तों पुरंदर की संधि हुई थी औरंगजेब और शिवाजी के बीच, और ये किसने करवाई थी? मिर्जा राजा जय सिंह ने। और कब करवाई थी? 11 जून 1665 को। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था मान सिंह ने, और नामकरण जय सिंह प्रथम के नाम से हुआ था। जयपुर को किसने व कब बसाया? तो दोस्तों जयपुर को कब व किसने बसाया? 18 नवंबर 1727 को शिवाजी जय सिंह ने बसाया था। किसकी मृत्यु के समय औरंगजेब ने कहा कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया? तो दोस्तों महाराजा जसवंत सिंह मारवाड़ है, जो कि जोधपुर के शासक थे महाराजा जसवंत सिंह। इनकी मृत्यु के समय औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। अगला क्वेश्चन है आपका मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? प्रताप का अग्रगामी किसे कहा जाता है? रावचंद्र सेन को, क्योंकि इसने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इस कारण इनको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। मारवाड़ का प्रगनारी विगत, मारवाड़ का गजेटियर के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक है मोहन और नैन्सी। घोड़ला उत्सव किसकी वीरता के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों घोड़ला उत्सव है ये मनाया जाता है राव सतलदेव की वीरता के उपलक्ष्य में। मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की तथा उनके साथ वैवाहिक संबंध बनाए, तो ये थे दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह, जिन्होंने सर्वप्रथम, ये मारवाड़ के प्रथम शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और उनके साथ वैवाहिक संबंध बनाए थे। किस युद्ध के समय शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता? तो दोस्तों कौन से युद्ध के समय शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता? तो ये इन्होंने कहा था दोस्तों गिरी सुमेल का युद्ध, जो जैतारण का युद्ध हुआ था 1544 में। इस युद्ध के समय इन्होंने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। राव मालदेव की पत्नी रूठी रानी उमादे, जिनका नाम था, ने अपना जीवन कहाँ पर बिताया था? तो दोस्तों इन्होंने अपना जीवन तारागढ़ दुर्ग अजमेर में बिताया था। तो दोस्तों राव मालदेव है, इनकी पत्नी विवाह की पहली रात को ही रूठ गई थी अपने पति से, राव मालदेव से, और ये अपने जीवन पर्यंत मतलब पूरे जीवन तक तारागढ़ दुर्ग अजमेर में इन्होंने अपना जीवन बताया था, और ये रूठी रानी के नाम से इतिहास में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका गुर्जर प्रतिहार वंश की प्रारंभिक राजधानी का नाम क्या था? तो दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश है, इनकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मंडोर जोधपुर।
राजपूताना का वह शासक जिसने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार की तथा उनके साथ वैवाहिक संबंध बनाए। तो दोस्तों राजपूताना का वह शासक कौन था जिसने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार की तथा उनके साथ वैवाहिक संबंध बनाए थे? तो ये थे दोस्तों बारमल, जो कि आमेर का राजा था, जिसने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार करके उनके साथ वैवाहिक संबंध बनाए थे। महाराजा अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ का निष्कासन करने के बाद दुर्गादास कहाँ पर गए थे? तो दोस्तों जब महाराजा अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ का निष्कासन कर दिया था, उसके बाद दुर्गादास है वो कहाँ पर गए थे? तो ये गए थे दोस्तों मेवाड़, और इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों उज्जैन, 1718 में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना में परमार वंश की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों राजपूताना में परमार वंश की राजधानी थी आर्थुणा बांसवाड़ा। 1730 में जोधपुर के खेजड़ली हत्याकांड में मारवाड़ के तत्कालीन शासक कौन थे? तो दोस्तों जब खेजड़ली हत्याकांड हुआ था उस समय मारवाड़ के तत्कालीन शासक कौन थे? अभय सिंह। राव बीका ने बीकानेर शहर कब बसाया था? तो दोस्तों बीकानेर शहर बसाया था राव बीका ने, कब बसाया था? 1488 ईस्वी में। और 1465 ईस्वी में राव बीका ने जांगल प्रदेश में राठौर वंश के शासन की स्थापना की थी। तो दोस्तों राव बीका ने जांगल प्रदेश में राठौर वंश की शासन की स्थापना कब की थी? 1465 में। और 1488 ईस्वी में इन्होंने बीकानेर शहर को बसाया था। अगला क्वेश्चन है आपका, वेली किशन रुक्मणी नामक डिंगल ग्रंथ किसने लिखा था? तो दोस्तों वेली किशन रुक्मणी नामक डिंगल ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज राठौड़ ने। डिंगल का हेरोंस कहा जाता है इसको, और ये लिखा था पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली किशन रुक्मणी नामक डिंगल ग्रंथ। कानड़देव प्रबंध पुस्तक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों कानड़देव प्रबंध पुस्तक है, इसके रचयिता कवि पद्मनाभ। कौन है? कवि पद्मनाभ। और वीरमदेव चौहान तथा फिरोजा, जो कि अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी, के बीच प्रेम प्रसंग की कहानी का वर्णन है इसमें। तो दोस्तों कानड़देव प्रबंध है पुस्तक, ये लिखी थी कवि पद्मनाभ ने, और इसके अंदर वीरमदेव चौहान तथा फिरोजा, जो कि अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी, इनके बीच का प्रेम प्रसंग है, उसकी कहानी का वर्णन किया गया है इसमें कानड़देव प्रबंध में। पृथ्वीराज राठौड़ कवि चंद्र बरदाई द्वारा लिखित है, के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई है? तो दोस्तों ये यज्ञ के अग्निकुंड से हुई है। पृथ्वीराज राठौड़ के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति यज्ञ के अग्निकुंड से मानी गई है। विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण विग्रहराज चतुर्थ बिशलदेव चौहान को किस नाम से जाना जाता था? कवि बांधव के नाम से। तो दोस्तों विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव के नाम से जाना जाता था। कहाँ के ढाई साके प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ढाई साके ये कहाँ के प्रसिद्ध है? जैसलमेर के। तो फ्रेंड्स ढाई साके ये जैसलमेर के प्रसिद्ध है, और जैसलमेर के लूणकरण के काल में अर्ध साका हुआ था। अकबर ने नागौर दरबार कब लगाया था? तो दोस्तों अकबर ने नागौर दरबार लगाया था 1570 ईस्वी में। राजपूताना की वह रियासत जिसने अंग्रेजों से सर्वप्रथम अधीनस्थ सहयोग संधि की, करौली 15 नवंबर 1817 को। तो दोस्तों करौली है राजस्थान की वह रियासत थी जिसने अंग्रेजों से सर्वप्रथम अधीनस्थ सहयोग संधि की थी 15 नवंबर 1817 को। डीग, जो कि जलमहलों की नगरी है, के महलों का निर्माण किसने करवाया था? सूरजमल जाट ने। तो दोस्तों डीग है ये जलमहलों की नगरी है, और यहाँ पर महलों का निर्माण करवाया था सूरजमल जाट ने। सिरोही की स्थापना किसने की? तो दोस्तों सिरोही की स्थापना की थी सहसमल ने 1425 ईस्वी में। अंग्रेजों द्वारा स्थापित राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी है? तो दोस्तों अंग्रेजों द्वारा स्थापित राजपूताना की अंतिम रियासत है झालावाड़ 1838 ईस्वी में। झालावाड़ है ये अंग्रेजों द्वारा स्थापित राजपूताना की अंतिम रियासत थी। 1838 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में 6 सैनिक छावनियां थी। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? तो दोस्तों एजेंट टू गवर्नर जनरल है, ये उस समय राजस्थान का था 1857 की क्रांति के समय पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। राजपूताना में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो दोस्तों राजपूताना में 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था नसीराबाद, अजमेर से। अगला क्वेश्चन है आपका, चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा किसने दिया था? तो दोस्तों चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? एरिनपुरा छावनी के शिवनाथ सिंह ने। तो दोस्तों एरिनपुरा छावनी है, इसके शिवनाथ सिंह ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था। 1857 की अहोवा की क्रांति के दौरान किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या हुई थी? तो दोस्तों मारवाड़ का मैकमोहसन है, इसकी हत्या हुई थी 1857 की अहोवा की क्रांति के दौरान, और ये पॉलिटिकल एजेंट था मारवाड़ का। मेजर बटन की हत्या कहाँ पर की गई? तो दोस्तों मेजर बटन है
इनकी हत्या की गई थी कोटा में। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस किस का नेतृत्व रहा? तो दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन में नेतृत्व रहा 1916 तक साधु सीताराम दास का, और 1916 के बाद विजय सिंह पथिक 1927 तक। तो दोस्तों 1916 के बाद 1927 तक विजय सिंह पथिक का इसमें नेतृत्व रहा। तो 1916 तक साधु सीताराम दास का, और 1927 के बाद माणिक्यलाल वर्मा 1941 तक इनका नेतृत्व रहा बिजोलिया किसान आंदोलन पर। विजय सिंह पथिक ने बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसको सौंपा था? तो दोस्तों बेगू किसान आंदोलन है, इसका विजय सिंह ने जो है नेतृत्व सौंपा था रामनारायण चौधरी को। किसको? रामनारायण चौधरी को। अगला है आपका ट्रेंच कमीशन का संबंध किस आंदोलन से है? तो दोस्तों ट्रेंच कमीशन का संबंध है बेगू किसान आंदोलन से। गोलियां चलाने से रूपाजी धाकड़ व कृपाजी धाकड़ शहीद हो गए थे। निमुचना अलवर हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों निमुचना हत्याकांड है ये कब हुआ था? 13 मई 1925 को। बिलग्रामी समिति 1934 का संबंध किस आंदोलन से है? तो दोस्तों बिलग्रामी समिति है 1934, इसका संबंध है मेव किसान आंदोलन से। किसे? मेव किसान आंदोलन से। तोल आंदोलन 1920 का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों तोल आंदोलन 1920 है, इसका नेतृत्व किया था चांदमल सुराणा व जयनारायण व्यास ने, और ये मारवाड़ में ये आंदोलन चला था। तोल आंदोलन कहाँ का है? मारवाड़ का, और ये आंदोलन 1920 में चला था, और इसका नेतृत्व किया था चांदमल सुराणा और जयनारायण व्यास ने। बीकानेर में किसान आंदोलन एवं प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों बीकानेर में किसान आंदोलन व प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया मगाराम वेद ने। किसने? मगाराम वेद ने। गुरु गोविंद गिरी ने समसभा की स्थापना की। गुरु गोविंद गिरी ने समसभा की स्थापना 1883 में सिरोही में की थी। गुरु गोविंद गिरी का कार्य क्षेत्र कौन सा जिला रहा? तो दोस्तों कार्य क्षेत्र है गुरु गोविंद गिरी का ये रहा बांसवाड़ा, जबकि जन्म इनका डूंगरपुर के बासिया गांव में हुआ था। गोविंद गिरी का जन्म कहाँ हुआ था? बासिया गांव डूंगरपुर में, और इनका कार्य क्षेत्र रहा था बांसवाड़ा। अगला है आपका मेवाड़ में एकी आंदोलन 1921 का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों एकी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1921 में, और इसका नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत ने। किसने? मोतीलाल तेजावत ने। राजनीतिक कार्य हाथ में लेने वाला सबसे पहला प्रजामंडल कौन सा था? तो दोस्तों राजनीतिक कार्य हाथ में लेने वाला सबसे पहला प्रजामंडल था मारवाड़ प्रजामंडल, जिसने सबसे पहले राजनीतिक कार्य हाथ में लिए थे। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे माणिक्यलाल वर्मा, और जबकि इसकी अध्यक्षता बलवंत सिंह मेहता ने की थी। मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्षता की थी दोस्तों बलवंत सिंह मेहता ने, और प्रजामंडल के संस्थापक थे माणिक्यलाल वर्मा। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो दोस्तों सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी गोकुलभाई भट्ट ने 1939 में। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में गोकुलभाई भट्ट द्वारा की गई। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? भोगीलाल पंड्या ने 1944 में। 1944 ईस्वी में भोगीलाल पंड्या द्वारा डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? पंडित हरिनारायण शर्मा ने 1938 ईस्वी में। 1938 में पंडित हरिनारायण शर्मा द्वारा अलवर प्रजामंडल की स्थापना की गई। ओके दोस्तों, सिरोही प्रजामंडल 1939 गोकुलभाई भट्ट, डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 भोगीलाल पंड्या, अलवर प्रजामंडल 1938 पंडित हरिनारायण शर्मा। अगला क्वेश्चन है आपका जूते हुए खेत के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं? तो दोस्तों जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ से। धूलकोट, ताम्रवती नगरी व आघाटपुर की सभ्यता को कहा जाता है। आठ सभ्यता उदयपुर को धूलकोट, ताम्रवती नगरी व आघाटपुर कहा जाता है। बनास नदी के किनारे स्थित गिलोन सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों गिलोन सभ्यता है ये बनास नदी के किनारे स्थित है, और ये राजसमंद जिले में है। कहाँ पर है? राजसमंद जिले में। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता सीकर को। प्राचीन राजस्थान का टाटानगर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों प्राचीन राजस्थान का टाटानगर कहा जाता है रेड टोंग को। किस स्वतंत्रता सेनानी का अंतिम समय अजमेर की दरगाह में बीता था? तो दोस्तों कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका अंतिम समय अजमेर की दरगाह में बीता था? अर्जुन लाल शेट्टी, जयपुर, इनका अंतिम समय अजमेर की दरगाह में बीता था। विजय सिंह पथिक ने वर्धा से किस समाचार पत्र का संचालन किया था? तो दोस्तों राजस्थान केसरी समाचार पत्र है, इसका संचालन किया था विजय सिंह पथिक ने वर्धा से। पंचेड़ा गीत व मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों पंचेड़ा गीत और मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक लिखी थी माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने? माणिक्यलाल वर्मा ने। अगला क्वेश्चन है आपका वागड़ के गांधी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वागड़ के गांधी कहा जाता है भोगीलाल पंड्या को, और डूंगरपुर में वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी इन्होंने। भोगीलाल पंड्या ने डूंगरपुर में वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी,
और इन्हें वागड़ की गांधी के नाम से जाना जाता है। जोधपुर में उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर भूख हड़ताल के दौरान किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु केंद्रीय जेल में हो गई थी? तो दोस्तों बाल मुकुंद बिसा है, इनकी मृत्यु हो गई थी जोधपुर में उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर भूख हड़ताल के दौरान केंद्रीय जेल में। और ये स्वतंत्रता सेनानी थे दोस्तों बाल मुकुंद बिसा। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? जोबनेर, जयपुर में। और इन्होंने निवाई टोंक में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी। तो दोस्तों वनस्थली विद्यापीठ है निवाई टोंक, इसकी स्थापना किसने की थी? हीरालाल शास्त्री ने, जो कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और ये जोबनेर, जयपुर में इनका जन्म हुआ था। गांधी जी के पांचवें पुत्र जमनालाल बजाज का संबंध किस जिले से है? गांधी जी के पांचवें पुत्र जमनालाल बजाज का संबंध है सीकर जिले से। आगीबाण राजस्थानी भाषा के पहले समाचार पत्र के प्रकाशक कौन थे? आगीबाण राजस्थानी भाषा के पहले समाचार पत्र के प्रकाशक थे जयनारायण व्यास। अगला है आपका चेतावनीरा चुंगटिया नामक 13 सोरठे केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ के किस शासक को सौंपकर लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में जाने से रोका था? महाराणा फतेह सिंह को 1903 में। चेतावनीरा चुंगटिया नामक 13 सोरठे केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को सौंपकर लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में जाने से रोका था? किस समिति की सिफारिश के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था? तो दोस्तों सत्यनारायण राव समिति है 30 मार्च 1949 को, इसकी सिफारिश पर है जयपुर को राजधानी बनाया गया था। महाराज प्रमुख पद पर किसको नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों महाराज प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया था मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह को। एकीकरण के दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 को दूसरा चरण हुआ था। इसके समय कहाँ के शासक ने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो दोस्तों बांसवाड़ा के शासक महाराव चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये बात उन्होंने कही थी एकीकरण के दूसरे चरण के दौरान, जो कि 25 मार्च 1948 को इसका गठन हुआ था। पहाड़ी दुर्गों का ज्ञाता होने के कारण राणा कुंभा को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों हाल गुरु के नाम से जाना जाता है महाराणा कुंभा को, क्योंकि उनको पहाड़ी दुर्गों का ज्ञाता माना जाता है, इस कारण उन्हें हाल गुरु की उपाधि से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कुंभा की प्रसिद्ध उपाधि अभिनव भट्टाचार्य। तो दोस्तों कुंभा की प्रसिद्ध उपाधि थी अभिनव भट्टाचार्य। अंतिम हिंदू शासक जिसने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था? सवाई जयसिंह 1740 ईस्वी में ये अंतिम हिंदू शासक थे जिन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। 1 अगस्त 2010 को यूनेस्को ने किसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? तो दोस्तों जंतर मंतर जयपुर है, इसको 1 अगस्त 2010 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। हाल में राजस्थान के कितने दुर्गों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है? 6 दुर्गों को। जयपुर में सरगासुली इस लाट का निर्माण किसने किया? सवाई ईश्वरी सिंह ने जयपुर में सरगासुली ईसर लाट है इसका निर्माण करवाया था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का भरपूर सहयोग देने के कारण जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय को अंग्रेजों ने कौन सी उपाधि दी? सितारे हिंद की। तो दोस्तों 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का भरपूर सहयोग देने के कारण है जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय को अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि दी थी। किसके आगमन पर महाराजा राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गेरुआ यानी गुलाबी रंग से पुतवाया था? दोस्तों जब प्रिंस अल्बर्ट आए थे जयपुर, तब उनके आगमन के दौरान राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गुलाबी रंग से पुतवाया था, जो कि ब्रिटिश सम्राट का युवराज था। 1876 में ये जयपुर आया था। अगला क्वेश्चन है सवाई माधोपुर नगर किस वंश के शासक ने बसाया था? तो दोस्तों कछुआ वंश के शासक सवाई माधो सिंह ने 1763 ईस्वी में सवाई माधोपुर नगर को बसाया था। किस शासक ने संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाकर राधा गोविंद संगीत सार लेखक है इसके देवर्षि भट्ट ब्रजपाल एक संगीत ग्रंथ की रचना करवाई थी? तो दोस्तों सवाई प्रताप सिंह है, इन्होंने संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाकर राधा गोविंद संगीत सार एक संगीत ग्रंथ की रचना करवाई थी और उसके लेखक थे दोस्तों देवर्षि भट्ट ब्रजपाल। मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गुसाई ने किसको जन्म दिया? तो दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी जगत गुसाई, इसने जन्म दिया था खुर्रम शाहजहां को। मोहन और नैन सिंह के अनुसार राठौड़ कहाँ के वंशज थे? तो दोस्तों मोहन और नैन सिंह के अनुसार राठौड़ वंशज थे कन्नौज के गहड़ वालों के वंशज। कन्नौज के गहड़ वालों के वंशज थे राठौड़। देशनोक में स्थित करणी माता का मंदिर किसने बनवाया था? देशनोक में स्थित करणी माता का मंदिर बनवाया था बीकानेर के शासक करण सिंह ने।
मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताना के कर्ण की संज्ञा किसे दी है? बीकानेर के शासक राय सिंह को। तो दोस्तों बीकानेर के शासक राय सिंह है, इनको राजपूताना का कर्ण की संज्ञा दी है मुंशी देवी प्रसाद ने। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को किसका वंशज बताया गया है? तो दोस्तों बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को ब्राह्मणों का वंशज बताया गया है। किसका? ब्राह्मणों का वंशज बताया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश कहां से हुआ था? तो दोस्तों राजस्थान में मराठों ने सर्वप्रथम प्रवेश किया था बूंदी से 1734 में। बूंदी से 1734 में। भाटी वंश की तीसरी राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों भाटी वंश की तीसरी राजधानी थी, पहली राजधानी थी दोस्तों भटनेर, दूसरी तन्नौट और तीसरी थी लोदरवा और चौथी जैसलमेर। भाटी वंश की राजधानी की बात करें तो पहली राजधानी थी इनकी भटनेर, दूसरी थी तन्नौट और तीसरी थी लोदरवा और चौथी जैसलमेर। तात्या टोपे ने राजस्थान में दूसरी बार कहां से प्रवेश किया? तात्या टोपे ने राजस्थान में दूसरी बार प्रवेश किया था बांसवाड़ा से। पहली बार आगमन पर ये भीलवाड़ा में आए थे और उसके बाद इन्होंने प्रस्थान किया था झालावाड़ से, और दूसरी बार इनका आगमन हुआ था बांसवाड़ा से और प्रस्थान हुआ था उदयपुर से। खेरवाड़ा उदयपुर में मेवाड़ भील कोर का गठन कब किया गया? तो दोस्तों मेवाड़ भील कोर इसका गठन किया गया खेरवाड़ा उदयपुर में 1841 ईस्वी में। नानक राम भील और देवीलाल गुर्जर का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो दोस्तों नानक राम भील और देवीलाल गुर्जर इनका संबंध है बूंदी किसान आंदोलन से। मारवाड़ में भूमि बंदोबस्त का आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? मारवाड़ में भूमि बंदोबस्त का आंदोलन है, ये चलाया गया छोटूराम चौधरी के नेतृत्व में 1943 में। कब चलाया गया? 1943 में छोटूराम चौधरी के नेतृत्व में मारवाड़ में भूमि बंदोबस्त का आंदोलन चलाया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, भीलों की दशा को सुधारने हेतु मोतीलाल तेजावत ने 1920 में किस संघ की स्थापना की थी? वनवासी संघ की। तो दोस्तों वनवासी संघ की स्थापना की थी मोतीलाल तेजावत ने 1920 में भीलों की दशा सुधारने हेतु। गौरीशंकर उपाध्याय वे मामा बालेश्वर दयाल का संबंध किससे है? भील आंदोलन से संबंधित थे गौरीशंकर उपाध्याय और मामा बालेश्वर दयाल। रणकपुर के चौमुखा मंदिर का स्थापत्य कलाकार कौन था? दीपक सुतार है, ये रणकपुर के चौमुखा मंदिर के स्थापत्य कलाकार थे। भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ या विष्णु स्तंभ कहा जाता है इसको, और ये भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश है। राणा सांगा को किस स्थान पर जहर दिया गया था? तो दोस्तों राणा सांगा को कालपी भीलवाड़ा है, यहाँ पर इनको जहर दिया गया था। चंपानेर की संधि 1456 किस किस के मध्य कुंभा के विरोध में हुई थी? मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी तथा गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के बीच है ये संधि हुई थी, चंपानेर की संधि 1456 में, और ये हुई थी दोस्तों कुंभा के विरोध में। पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों पद्मावत पुस्तक इसके लेखक थे मलिक मोहम्मद जायसी, शेरशाह सूरी के दरबारी कवि थे ये। मलिक मोहम्मद जायसी है, ये शेरशाह सूरी के दरबारी कवि थे और इन्होंने पद्मावत पुस्तक लिखी थी। महाराणा प्रताप की मां का नाम क्या था? जयवंताबाई। पाली के शासक अक्केराज सोनगरा की पुत्री थी ये। पाली के शासक अक्केराज सोनगरा की पुत्री थी जयवंताबाई, जो कि महाराणा प्रताप की मां थी। जगत विलास ग्रंथ किसने लिखा था? जगत विलास ग्रंथ लिखा था नेतराम ने। महाराणा जगत सिंह द्वितीय के दरबारी कवि थे ये। नेपाल में गुइल वंश की स्थापना किसने की थी? कुंभकर्ण ने। रावल रतन सिंह के भाई थे ये कुंभकर्ण, इन्होंने नेपाल में गुइल वंश की स्थापना की थी। सिसोदा ग्राम में रहने के कारण सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की? राहप ने। प्रतापगढ़ देवलिया है, इसकी स्थापना किसने की थी? मेवाड़ घराने के राव बीका ने 1561 में। शाहपुरा रियासत की स्थापना किसने की? तो दोस्तों शाहपुरा रियासत की स्थापना की मेवाड़ के शासक महाराणा अमर सिंह प्रथम के पौत्र सुजान सिंह ने। डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी है, इसका निर्माण करवाया था महारावल आस्करण की पत्नी, महारावल आस्करण की पटरानी थी प्रेमल देवी ने। प्रेमल देवी है, इन्होंने डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था, जो कि महारावल आस्करण की पटरानी थी। उदयपुर नगर की स्थापना कब की गई? 1559 में महाराणा उदय सिंह द्वारा। उदयपुर में जगन्नाथ राय मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महाराणा जगत सिंह प्रथम ने। दारा सिखों की शाही सेना का सेनापति कौन था? तो दोस्तों दारा सिखों की शाही सेना थी, उसका सेनापति था मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह। हरिकेली नाटक का रचयिता कौन था? हरिकेली नाटक है, इसके रचयिता थे विग्रहराज चतुर्थ। ललित विग्रहराज के लेखक सोमदेव किसके दरबारी कवि थे? तो दोस्तों ललित विग्रहराज के लेखक थे सोमदेव, और ये दरबारी कवि थे विग्रहराज चतुर्थ के। बीकानेर के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी?
तो दोस्तों बीकानेर के शासक थे सूरज सिंह। इन्होंने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में अंतिम बार सहायक संधि कब व किसने की थी? तो दोस्तों राजस्थान में अंतिम बार सहायक संधि 1823 ईस्वी में शिव सिंह सिरोही के थे, इन्होंने की थी। शिव सिंह सिरोही है, इन्होंने 1823 ईस्वी में राजस्थान में अंतिम बार सहायक संधि की थी। पृथ्वीराज चौहान की मां का नाम क्या था? कर्पूरी देवी। राजस्थान का सबसे कम आयु का शासक किसे माना गया है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। राजस्थान में सबसे कम आयु का शासक माना गया है पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज के बीच युद्ध, त्रैन का प्रथम युद्ध 1191 में जिसमें पृथ्वीराज विजय हुआ था, और त्रैन का द्वितीय युद्ध 1192 में जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। ये दो युद्ध हुए थे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच। किस अभिलेख के आधार पर डॉक्टर दशरथ बल शर्मा ने कहा कि चौहान मूल रूप से ब्राह्मण थे? तो दोस्तों किस अभिलेख के आधार पर डॉक्टर दशरथ बल शर्मा ने कहा था कि चौहान है ये मूल रूप से ब्राह्मण थे? बिजोलिया अभिलेख में। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार के आधार पर डॉक्टर दशरथ बल शर्मा ने कहा था कि चौहान मूल रूप से ब्राह्मण थे। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिवाना का पर्सी शाखा कब हुआ? सिवाना का पर्सी शाखा कब हुआ? 1308 में शीतलदेव चौहान के समय में। तो दोस्तों शीतलदेव चौहान के समय में 1308 ईस्वी में सिवाना का पर्सी शाखा हुआ था। बंटवाड़ा कोटा का युद्ध 1761 में किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों बंटवाड़ा कोटा है, बंटवाड़ा कोटा में ये युद्ध बंटवाड़ा का युद्ध है, कब हुआ था और किसके बीच हुआ था? 1761 में जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह तथा कोटा के शासक शत्रुशाल के मध्य हुआ था। जयपुर की ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि किसने की थी? तो दोस्तों जयपुर की ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी सवाई जगत सिंह ने 1818 में। कब की थी? 1818 में सवाई जगत सिंह ने। आमेर के किस शासक ने 3 मुगल शासकों जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब की सेवा की थी? तो दोस्तों आमेर का कौन शासक था जिसने 3 मुगल शासकों की सेवा की थी? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की। तो ये थे दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह। आमेर के किस शासक का नाम कृष्ण कुमार विवाह से जुड़ा है? तो दोस्तों आमेर के जगत सिंह का नाम है कृष्ण कुमार विवाह से जुड़ा है। और मारवाड़ के मान सिंह व जगत सिंह के बीच 1807 ईस्वी में गिंगोली का युद्ध, जो कि परबसर नागौर में है ये स्थान गिंगोली, यहाँ पर इनके बीच 1807 ईस्वी में युद्ध हुआ था। मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी दोस्तों 1638 में। मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी शाहजहां ने 1638 ईस्वी में। मारवाड़ का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मारवाड़ का आदि पुरुष कहा जाता है राव सिंह को। मारवाड़ का वह शासक कौन था जिसने मारवाड़ व बीकानेर का साथ साथ शासन किया? तो दोस्तों मारवाड़ का वह शासक कौन था जिसने मारवाड़ व बीकानेर का साथ साथ शासन किया था? तो ये थे दोस्तों राव मालदेव। जोधपुर दुर्ग में स्थित रानीसर तथा पदमसर तालाब का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों जोधपुर दुर्ग में स्थित रानीसर तथा पदमसर तालाब है, इनका निर्माण करवाया था राव जोधा की रानी जसमादे हाड़ी ने। जसमादे हाड़ी ने इनका निर्माण करवाया था। नाडोल के चौहान वंश का प्रसिद्ध शासक जिसने मेवाड़ के गुहिल वंश शासक सामंत सिंह को हराया था? तो दोस्तों कीर्तिपाल चौहान है, ये नाडोल के चौहान वंश का प्रसिद्ध शासक था जिसने मेवाड़ के गुहिल वंश शासक सामंत सिंह को हराया था। अगला क्वेश्चन है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सबसे अंतिम संधि करने वाली कौन सी रियासत थी? तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सबसे अंतिम संधि करने वाली रियासत थी सिरोही। 1823 में इन्होंने जो है सिरोही राज्य ने, सिरोही रियासत ने सबसे अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। जाला जालिम सिंह कहाँ का सेनापति था? तो दोस्तों जाला जालिम सिंह है, ये कोटा का सेनापति था। भरतपुर तथा धौलपुर में जाट वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों भरतपुर तथा धौलपुर है, यहाँ पर जाट वंश की स्थापना की थी चूड़ामन जाट ने। अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 की क्रांति में कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किया था जयदयाल और मेहराब खान ने। गोपाल पलटन सेना कहाँ की थी? झालावाड़ की। किस कमीशन ने ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा कर दिया था? मेजर टेलर कमीशन ने 1860 में ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा कर दिया था। नसीराबाद में स्थित सैनिक टुकड़ी का नाम क्या था? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। बीकानेर के किस शासक ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की मदद के लिए अपनी सेना को रियासत से बाहर भेजा था? तो दोस्तों बीकानेर का शासक था सरदार सिंह। इसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की मदद के लिए अपनी सेना को रियासत से बाहर भेजा था। रूपाजी और कृपाजी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बेंगू किसान आंदोलन से। किस आयोग की सिफारिश के आधार पर मत्स्य संघ का गठन किया गया था? तो दोस्तों मत्स्य संघ का गठन है किस आयोग की सिफारिश पर के आधार पर किया गया था?
के मुंशी आयोग की सिफारिश के आधार पर मंत्रिमंडल संघ का गठन किया गया था। मेवाड़ रियासत को एकीकरण के किस चरण में सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों मेवाड़ रियासत को एकीकरण के तीसरे चरण में 18 अप्रैल 1948 को शामिल किया गया। किस चरण तक 19 रियासतों का एकीकरण हो गया था? तो दोस्तों छठे चरण में 19 रियासतों का एकीकरण हो गया था 26 जनवरी 1950 तक। राज प्रमुख तथा महाराज प्रमुख के पद कब समाप्त किए गए? 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 1 नवंबर 1956 को जो है राजस्थान का स्थापना दिवस माना जाता है। राणा सांगा तथा इब्राहिम लोदी के बीच कौन से युद्ध हुए? राणा सांगा तथा इब्राहिम लोदी के बीच कौन से युद्ध हुए? खातौली बूंदी का युद्ध 1517 में और बाड़ी धौलपुर का युद्ध 1518 में। दोनों में राणा सांगा विजय रहा। और दोस्तों राजस्थान दिवस की बात करें, ये स्थापना दिवस था, राजस्थान दिवस की बात करें तो ये 30 मार्च को मनाया जाता है। साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण कुंभा को किस नाम से जाना जाता है? राणे राय के नाम से। अगला है आपका, साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण कुंभा को किस नाम से जाना जाता था? राणे राय के नाम से। राणा सांगा ने बाबर को किस युद्ध में हराया था? तो दोस्तों बयाना भरतपुर का युद्ध है, 16 फरवरी 1527 को हुआ था। इसमें राणा सांगा ने बाबर को हराया था। डूंगरपुर को डूंगर सिंह ने कब बसाया? 1358 ईस्वी में। मारवाड़ के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी थी? सूर सिंह को। मारवाड़ के किस शासक को जहांगीर ने दल थम्मन की उपाधि दी? राव गज सिंह प्रथम को है। मारवाड़ के जो शासक थे इनको जहांगीर ने दल थम्मन की उपाधि दी थी। रूटी रानी उमादे को मनाने हेतु राव मालदेव ने किसको भेजा था? तो दोस्तों रूटी रानी उमादे इनको मनाने हेतु राव मालदेव ने ईसरदास बारट को भेजा था। बीकानेर की ओर से अकबर की अधीनता किसने स्वीकार की? तो दोस्तों बीकानेर की ओर से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी राव कल्याणमल ने। बीकानेर राठौरानी वचनिका नामक ग्रंथ के लेखक दयालदास किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे दोस्तों महाराजा अनूप सिंह के दरबारी कवि थे। महाराजा अनूप सिंह के, जो कि बीकानेर राठौरानी वचन की इन्होंने नामक ग्रंथ लिखा था दयालदास ने। नेक्स्ट है आपका, महाराजा मानसिंह ने किस संप्रदाय के अनुयायी होने के कारण महामंदिर जोधपुर का निर्माण करवाया था? नाथ संप्रदाय गुरु आयसनाथ के अनुयायी होने के कारण इन्होंने महामंदिर का निर्माण करवाया था। आल्हा तथा उदल किसके सेनापति थे जो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ महोबा का युद्ध 1182 ईस्वी में करते हुए मारे गए? चंदेल वंश के शासक परमर्दी देव के। जयचंद गहड़वाल की पुत्री संयोगिता का अपहरण करके पृथ्वीराज चौहान ने राक्षस विवाह किया था। जयचंद्र तथा पृथ्वीराज के बीच क्या रिश्ता था? तो दोस्तों ये मौसेरे भाई थे और दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर के दोहिते थे। राजस्थान के प्रथम प्रमाणिक साके में किस रानी ने जोहर किया था? रंग देवी ने, जो कि हमीरदेव चौहान की पत्नी थी। इन्होंने 1301 ईस्वी में जोहर किया था। श्रमजीवी जातियों मोची कुम्हार से ली जाने वाली लाख क्या कहलाती थी? खरड़ा लाख कहलाती थी। राजकीय सेना के किसी गांव के समीप पड़ाव डालने पर उनके भोजन के लिए ग्रामीणों से ली जाने वाली लाख क्या कहलाती थी? खिचड़ी लाख। अगला है आपका, बिजोलिया किस रियासत का भाग था? मेवाड़ रियासत का। ऊपरवाल किसान पंच बोर्ड का गठन किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने 1917 में। सुअर विरोधी आंदोलन किस क्षेत्र में चला था? मेवात प्रदेश में। कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? पंडित नेनूराम शर्मा ने। राजस्थान में सबसे पुराने पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले? बाग और भीलवाड़ा में। राजस्थान के पहले स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 की क्रांति के दौरान फांसी की सजा मिली? अमरचंद बाठिया। शेखावाटी में जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नरोत्तम लाल जोशी ने। वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ व अस्पृश्यता निवारण की स्थापना किसने की? पंडित हरिनारायण शर्मा ने। इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। तो दोस्तों इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट है आपका, एलाना जालोर व मल्लाह भरतपुर की सभ्यता का अवशेष है? ताम्र युगीन सभ्यता का अवशेष है। ओडुम्ब, नवजीवन एवं सरस्वती नामक पत्रों के संपादक कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे प्रसिद्ध गीत के रचयिता कौन थे? हीरालाल शास्त्री। हिंदुपद शासक किसे कहा जाता है? राणा सांगा को। राणा अमीर ने किसको मारकर चित्तौड़दुर्ग पुण्य जीता था? मालदेव चौहान के पुत्र जसा चौहान का जय सिंह सोनगरा को मारकर राणा अमीर ने चित्तौड़दुर्ग पुण्य जीता था। कुंभा की हत्या कहाँ पर की गई? कुंभलगढ़ दुर्ग में। किन दो स्थानों को छोड़कर महाराणा प्रताप 1585 ने मेवाड़ के अन्य सभी स्थान जीत लिए थे? मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को छोड़कर महाराणा प्रताप ने 1585 में सभी जो है स्थान जीत लिए थे। तो ओके दोस्तों, ये थे आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स राजस्थान के इतिहास से, अति महत्वपूर्ण साबित होंगे सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।